मुझे मोबाइल के फ्रेम की पीएनजी चाहिए इस काम के लिए। अब मैं यहाँ से इसी वाले को ले लेते हैं हम। यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद फोटोशॉप पे जाएंगे, कंट्रोल वी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्या करूँ? मैजिक इरेजर, बीजी रिमूव। जब मैजिक इरेजर से काम हो सकता है तो बीजी रिमूव पे क्यों जाऊँ? हो गया। अच्छा यहाँ देखो, अब अक्सर देखा होगा फ़ोन में से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह निकल रहा होता है हाफ। कभी नोट करा है? इसके लिए मेरे को जाना है, हम यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं। आप लोग भले कुछ भी एडजस्ट करके चेक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, अगर मेरे पास फ़ोन इस एंगल पे, तो मैं जो पिक्चर उठा रहा हूँ, कहाँ गई? वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस वाली पीएनजी से मैच ही नहीं करेगा। दोनों के एंगल अलग अलग हैं। इस टाइप की चलेगी, इस टाइप की चलेगी। अगर इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो भी सेम इसी एंगल पे चलता है, अगर मोबाइल इस एंगल पे रखा हुआ है तो। और अगर मोबाइल राइट साइड के एंगल पे रखा होता तो फिर वो राइट साइड की तरफ से मूव हो रही होती चीज़। देखो, अगर राइट साइड वाला एंगल होता तो फिर इस तरीके से हमें उठाने पड़ती पिक्चर। इसको राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पर ला के पेस्ट। अब इसका सबसे पहले तो हम सॉलिड लेयर लेंगे। सॉलिड लेयर साथ तुम पूछ रहे थे सॉलिड लेयर कैसे लेते हैं? ऑप्शन स्क्रीन का साइज छोटा है बहुत। किस किस की स्क्रीन ब्लर हो रही है? ब्लर हो रही है? मेन डेस्कटॉप का साइज जो है डिस्प्ले का वो छोटा हुआ हुआ शायद। यहाँ से तो फुल है। अरे भाई साहब, कहाँ गया? अब देखो, अभी भी वैसा ही आ रहा है। लेयर वगैरह नहीं नज़र आ रहे? हाफ स्क्रीन कट हो गई?
अरे यार जाओ, अदनान ने को बुला के लाओ। अरे चले जाओ दोनों में से कोई भी। कितना डिस्प्ले नज़र आ रहा है साथ? भाई हमारी क्लास में मुझे लग रहा है जिन वगैरह बैठा हुआ है कोई। सबकी क्लास सही चलती है, हमारी क्लास ख़राब हो जाती है। यार ये मेरी क्लास में मसला चल रहा है कोई। यहाँ पर डिस्प्ले का साइज़ छोटा है तो उनको ब्लर नज़र आ रहा है। डिस्प्ले बढ़ा रहा हो तो थोड़ा आधी बढ़ाओ, स्क्रीन कट बढ़ाओ, गई। बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। आधी स्क्रीन कट रही है उनकी। 125 करो। स्क्रीन कट रही है उनकी। करो तो सही। कर दी। कटिए। कितना इंटरफेस नज़र आ रहा है फोटोशॉप का? लेयर्स पैनल्स वगैरह कट गए। भाई मैं आज ग्रुप पे मैसेज करूँगा दोबारा, वरना तो ये तो हमारा मसला नहीं है ना यार, हमारा तो मसला नहीं है ना, सिस्टम का मसला है ना। अरे यार कसम से। बहुत पंचायत हो रही है, इधर भी कनेक्ट नहीं ये हो भी रही नहीं है। चल रहा है, ये भी नहीं चल रही सही तरह। साहिबान को कॉल करता हूँ। छुट्टी चाहिए हमेशा की, चाहिए तो बता दो। अरे ये चेंज क्यों हो गया? डाल दिया यार ग्रुप में। सलामकुम। हेलो। भाई अगर हम इस तरीके से करके स्क्रीन को चलाएं, अगर अब सही हो गया ना, लेकिन मैंने यहाँ से छोटा करा है। अभी आपको पूरा डिस्प्ले नज़र आ रहा है फोटोशॉप का? चलो फिलहाल ऐसे ही काम कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ से इस वाली जो गाड़ी का बैकग्राउंड है हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? हमने पहले भी बात करी थी इस चीज़ पे। इस गाड़ी का बैकग्राउंड फोटोशॉप से रिमूव नहीं हो सकता। यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? कलर चेंज होना चाहिए किसका? बैकग्राउंड का। अगर मैंने यहाँ से भी इरेजर टूल से रिमूव करा तो गया? इसको कट करो। अब बीजी रिमूव पे जाके सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा। इसके बाद अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले ये फ़ोन की स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। फ़ोन की स्क्रीन सेलेक्ट करी। मेरे को कहाँ जाना है? क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर। ये रहा 4th नंबर पे जो हमारे पास टूल होता है, क्विक सिलेक्शन टूल। इधर जाकर इस फ़ोन के फ्रेम को सिलेक्ट करो। देखो अभी सिलेक्शन बाहर की नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने क्या सिलेक्ट करा हुआ था? खाली फ़ोन सिलेक्ट करा हुआ है, इसलिए कोई बाहर की सिलेक्शन, एक्स्ट्रा सिलेक्शन मेरे पास नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँगा? इरेज़र टूल लिया। मैजिक इरेज़र नहीं, यहाँ पर सिंपल इरेज़र टूल चलेगा। हाँ डुप्लीकेट बताओ, डुप्लीकेट पढ़ो, वापसी रिटर्न करो।
आ गया। कैसे हटाऊँ इसको मैं? हो गया। हटो 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 हटो, थोड़ा सा चलो। सबकी स्क्रीन हट गई? स्क्रीन गई? हाँ तो हटा दी ना यहाँ से। डिस्प्ले का साइज कम करें पहले हम। सबको नज़र आ रहा है? इधर देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने मोबाइल की लेयर सेलेक्ट करके क्विक सिलेक्शन टूल से मोबाइल के फ्रेम की जो थी वो सिलेक्शन बनाई खाली। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से ये अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर सेलेक्ट करके इरेजर टूल पे जाऊँगा। अब मुझे मोबाइल सेलेक्ट नहीं करना, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे रिमूव क्या करना था, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, मुझे मोबाइल का फ्रेम रिमूव नहीं करना। अब मैं यहाँ से इरेजर टूल लेकर इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रिमूव करूँगा। अब मुझे कितना ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, खाली इतना, यहाँ से बस मुझे इतना ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। इस सिलेक्शन को हटाओ। अब देखो यहाँ पर जो था हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ गाड़ी का, इसको कैसे रिमूव करना है। वापसी रेजर टूल में गया, मैं वापसी गाड़ी सिलेक्ट करी। अब इसको बाहर से रिमूव कर दो नॉर्मल। अच्छा अभी ये इधर देखो, ये जो हमारे पास ये ख़राब हो रही है ना यहाँ से शेडो, इसको भी ऐसे सही करेंगे हम। सबसे पहले इस गाड़ी को सिलेक्ट करो, एक मास्क लेयर लो, लेयर मास्क होती है वो। लेयर मास्क लेने के बाद ग्रेडियंट टूल में गए, यहाँ से इसको लाइट कर दो। 1 मिनट, ये पूरा ही हो गया। इसको हम साइड से जो होगा भी एडजस्ट करते हैं। एक नई लेयर बनाओ मोबाइल और ऑब्जेक्ट के बीच पे। नई लेयर बनाने के बाद ब्रश टूल में जाओ। अब यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का शेडो देना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, अभी अगर मैं बगैर क्लिपिंग मास्क के यहाँ पर शेडो दूंगा, इधर देखो मोबाइल फ्रेम के ऊपर आ रहा है शेडो, मोबाइल फ्रेम के ऊपर आ रहा है। मुझे करना क्या है, मोबाइल फ्रेम के बैक साइड पे जाए और ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। गाड़ी के तो ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन मोबाइल फ्रेम के भी ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो फिर इसके लिए एक ही हल है, खाली इसको हमें गाड़ी वाली लेयर के ऊपर क्लिपिंग मास्क करना है बस। क्लिपिंग मास्क कर दो इसको यहाँ से। देखो अब मैं जितना भी इसको शेडो को कर लूँ बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर शेडो रहेगा। यहाँ तक मास्किंग करना समझ आया? नहीं आया? चलो दोबारा रिपीट करता हूँ। और कितना स्लो करूँ? इसको करो ग्रुप, यहाँ से वापसी हम ये मोबाइल फ्रेम था हमारे पास, इसको मैंने करा कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट। सही है, पहला काम हमारे पास ये था।
मैजिक इरेजर टूल लिया, उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करा, फिर उसके बाद इसका अंदर वाला बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया। मैजिक इरेजर से ही करा है। मोबाइल फ्रेम को थोड़ा सा सीधा कर लो। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली लेयर डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर लाओ, फोटोशॉप पे यहाँ पर पेस्ट कर दो। सही है। अब तीसरा काम क्या है हमारे पास, इसको पहले एडजस्ट करो, उसके बाद कोई एक सिलेक्शन टूल लेनी है, डायरेक्ट नहीं लेना। एडजस्ट कर लिया। अब क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल कहाँ पर है, 4th नंबर पे ये रहा। क्विक सिलेक्शन टूल लेके किसकी सिलेक्शन बनानी है, कार की क्यों बनानी है, मोबाइल फ्रेम की सिलेक्शन बनानी है मुझे। देखो बाहर की जितनी भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना लूँ मैं, अभी तक मैंने सिलेक्शन को छोड़ा नहीं है अपने माउस से, बाहर की जितनी भी फालतू सिलेक्शन होगी वो आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने लेयर कौन सी सिलेक्ट करी हुई है, मोबाइल फ्रेम की। देखो अगर लेयर सिलेक्ट नहीं होगी तो फिर सारी बाहर की सिलेक्शन बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाली लेयर सेलेक्ट करके इरेजर टूल पे जाना है। इरेजर टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर कौन सी चीज़ को इरेज करना है, मोबाइल फ्रेम को, कार की लेयर को रिमूव करना है। तो लेयर भी गाड़ी की ही सिलेक्ट होनी चाहिए, भले आपके पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो। देखो यहाँ से रिमूव करा, यहाँ से रिमूव मत करना, क्योंकि वो जो फ्रेम का साइड था वो किसके पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे है वो, और वो ऑब्जेक्ट के पीछे ही रहना चाहिए। हमें खाली फ्रंट वाला साइड रिमूव करना है इसका, बस। यहाँ पर इतना काम होने के बाद इरेजर टूल में जाओ, नॉर्मल वाले इरेजर टूल पे वापसी हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करो। अब जितनी सिलेक्शन यहाँ पर मोबाइल फ्रेम के बाहर है उसको हम नॉर्मली रिमूव करेंगे बगैर सिलेक्शन बनाए। अच्छा, अब यहाँ का एक और हल है हमारे पास, क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अभी जैसे हार्ड तरीके से रिमूव हुआ है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ब्रश टूल की सेटिंग में जाओ और यहाँ से हार्डनेस को बिल्कुल कम कर दो, 0। ये हार्डनेस लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल 0 कर दो। अब यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँ तो ये लाइट हो जाएगा, हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम क्या था, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्या करा हमने, पहला काम क्या करा, मोबाइल के फ्रेम को सिलेक्ट करा, कौन से टूल से, कौन सा टूल से, क्विक सिलेक्शन टूल से। फिर सिलेक्शन बनाई हमने मोबाइल फ्रेम की, फिर ऑब्जेक्ट के लेयर सेलेक्ट करके इरेजर टूल लिया। फिर पहले हमें मोबाइल फ्रेम की जो सिलेक्शन है उसको रिमूव करना है। बाद का काम हमारे पास जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा पार्ट बचा था ऑब्जेक्ट का, उसको बाद में रिमूव करना है। पहले हमने मोबाइल फ्रेम की सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद इस फ्रेम के आगे जो ऑब्जेक्ट की लेयर आ रही थी ना, हमने यहाँ से यहाँ तक की पहले रिमूव करा ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हमें क्या रिमूव करना है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना फ्रेम के बराबर में जो था बाहर, हमें बाद में वो रिमूव करना है। इतना काम होने के बाद हमें जाना है ऑब्जेक्ट की लेयर पे, फिर नई लेयर बना के क्लिपिंग मास्क करना। उसको क्लिपिंग मास्क करने के बाद ब्रश टूल लिया,
ब्रश टूल भी ले सकते हो, ग्रेडियंट टूल भी ले सकते हो। अगर ग्रेडियंट लगा के देखें हम यहाँ पर ब्लैक कलर का, अगर काम करे तो ग्रेडियंट ज़्यादा बेहतर है, ब्रश टूल से अच्छा ग्रेडियंट है। ये चीज़ समझ आई? अभी भी समझ नहीं आई? देखो अभी मुझे क्या करना है, इसके ये जो अभी थोड़ा सा हमारे पास हिस्सा बचा है, यहाँ पर एक शेडो मारना है ताकि थोड़ा सा और रियल फील आ जाए। इसके लिए करना क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट की लेयर के ऊपर एक और लेयर बनानी है, नई। ये देखो यहाँ पर नज़र आ रही लेयर, एक नई लेयर बनाकर उसको इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करना है। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, मोबाइल फ्रेम के ऊपर नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास उसके ऊपर। क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ग्रेडियंट टूल के ऊपर। ग्रेडियंट पे एक चीज़ लाजमी ध्यान रखना, ग्रेडियंट की सेटिंग्स पे जाने के बाद ये देखो ऊपर नज़र आ रहा है ग्रेडियंट का ऑप्शन, यहाँ जाओ। यहाँ जाने के बाद एक चीज़ लाजमी ध्यान रखना, यहाँ पर कलर ट्रांसपेरेंट पे सेट होना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड देख रहे हो इसका ट्रांसपेरेंट वाला है। अगर बेसिक्स पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके का शो हो रहा है, ये रहा, मतलब आपके पास पहले से इस तरीके से शो हो रहा है, तो उसको चेंज करके क्या करना है, हमारे को बेसिक्स पे जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है पहले, वरना हमारे पास डबल कलर अप्लाई हो जाएगा ग्रेडियंट के ऊपर। ओके करो इसको। अब क्या करना है, ग्रेडियंट टूल पे यहाँ सिलेक्शन रखनी है। अगर आप लोग जहाँ से ग्रेडियंट स्टार्ट करना चाह रहे हो कि अगर डाउन साइड से अप साइड पे लगे, तो पहले डाउन साइड माउस को लेके माउस को रखो, शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट दबाने के बाद माउस का जो नॉर्मल क्लिक होता है लेफ़्ट वाला, उस लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रख के हमें सिलेक्शन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। देखो अभी ना मैंने शिफ्ट छोड़ा है ना लेफ़्ट क्लिक छोड़ा है। अब जितना मुझे शेडो बनाना है यहाँ पर, मैं उतना यहाँ पर रखूँगा और इसको छोड़ दूँगा। आया शेडो? बगैर क्लिकिंग मास्क के देखो ज़रा। देखो यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना, ठीक है। मैंने माउस को यहाँ रखा, अभी क्लिक नहीं करूँगा मैं। मतलब एक होता है ना, बच्चों ने यूँ क्लिक कर दिया बस ग्रेडियंट लग नहीं रहा, ऐसे नहीं लगेगा। हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिक को ऊपर लेके जाना है। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊँगा इन सब के बीच में तो क्या होगा, देखो अगर हमारे पास थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी सिलेक्शन तो क्या होगा, ग्रेडियंट आड़ा लग जाएगा। नजर आ रहा है? इसका एंगल ख़राब है ग्रेडियंट का। शिफ्ट दबाना इसलिए लाजमी है ताकि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेट सिलेक्शन जाए। ऐसी तरीके से इसको क्लिकिंग मास्क करो दोबारा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है ग्रेडियंट को। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले क्लिक होल्ड करके इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा। ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना मुझे, जितने ज़रूरत है उतना। यहाँ रखने के बाद शिफ्ट दबाऊँगा ताकि इसकी सिलेक्शन स्ट्रेट हो जाए। अब छोड़ दो, ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अगर ग्रेडियंट को थोड़ा लाइट करना तो यहाँ से लाइट भी कर सकते हो, वरना इसका मोड चेंज करके भी देख सकते हो। ओवरले ज़्यादा सही है। यहाँ तक समझ आया? किस किस को आ गया? तुम घर जाके भूल जाते हो, क्या सुन रहे हो? निकाल दो इसको, इसको निकाल दो। यहाँ तक समझ आया? किस किस को नहीं आया? जिसको नहीं आया दोबारा पूछ लो। आगे बढ़ूं? अब मुझे क्या करना है, इस मोबाइल फ्रेम के अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम किसी कैब वाले के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या शो कराना है कि यहाँ पर लोकेशन नज़र आए इस मोबाइल फ्रेम के अंदर। भी मोबाइल फ्रेम खाली खाली सा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च करो मुझे मोबाइल फ्रेम पूरा नहीं उठाना भाई, मतलब मोबाइल फ्रेम के साथ नहीं उठानी चीज़।
मुझे अलग से लेना है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको पिक्चर को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा काम होगा चेंज। अब इसको करो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। नज़र आ रहा है? यहाँ से लेयर सिलेक्ट करी, राइट क्लिक करा और यहाँ पर देखो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा इधर ही, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा। तो इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मॉकअप की तरह एक लेयर बन जाएगी। नज़र आ रहा है छोटा सा ऑप्शन जिसे मॉकअप ऑन करते हैं हम लोग। यहाँ पर डबल क्लिक करना है, या मैं दूसरी लेयर पे ले गया। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पर वो पिक्चर लाके पेस्ट कर देनी है जो हमने कॉपी करी थी। इसका साइज जैसे एडजस्ट होगा, कंट्रोल होल्ड करना है मुझे। कंट्रोल होल्ड करने के बाद जैसे हमने बताया था इस तरीके से एडजस्ट होता है। हमें ब्लैक साइड नहीं चाहिए इसका, खाली लोकेशन चाहिए बस, और कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए इसका। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि मुझे या तो अंदर से सिलेक्शन बनानी है या तो मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए अभी चेक करते हैं। मोबाइल फ्रेम को तो सिलेक्ट नहीं करना होगा, खैर चेक करते हैं फिर भी एक दफ़ा बना के ना मोबाइल फ्रेम की सिलेक्शन। ये फ्रेम सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब इस लेयर को वापसी ऑन करो, रेजर टूल, मोबाइल फ्रेम, हाँ सही है। देखो यहाँ से वही काम हुआ हमारे पास। हमने मैप सिलेक्ट करा, मैप सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल का जो फ्रेम था एक्स्ट्रा पार्ट उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी रिमूव कर दो, मोबाइल को। अरे भाई साहब, एक मिनट एक मिनट। सबसे पहले सिलेक्शन हटाओ इसकी। गलती क्या हो रही है हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है मोबाइल का, ये हमें इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। सॉलिड लेयर लो ताकि हमें नज़र आ सके वो पार्ट। ये रहा, रेजर टूल, इतनी मेहनत करना नहीं है आप लोग। सिंपल काम क्या करना, बीजी रिमूव पर जाके रिमूव करा लेना। हाँ, अगर मोबाइल फ्रेम देखो कि अगर बीजी रिमूव से नहीं रिमूव हो रहा तो फिर क्या करोगे, लासो टूल का इस्तेमाल करोगे। जैसे हम स्टार्टिंग में बात करी थी, कोई भी सिलेक्शन बना देते हैं हम रेंडमली सिलेक्ट करके। टूल यूज़ करना आता है, लासो टूल नहीं आता। ठीक है, अब वापसी सिलेक्शन बनानी है मुझे यहाँ से मोबाइल फ्रेम की। देखो अगर मोबाइल फ्रेम सिलेक्ट नहीं होगा मेरे पास, जैसे हमने ये वाली लेयर सिलेक्ट करी मैप वाली, अब मैं क्या करूँगा, ज़बरदस्ती मोबाइल फ्रेम की सिलेक्शन, आप लोग को ध्यान में होगा कि फ्रेम सिलेक्ट हुआ हुआ है तो मैं सिलेक्शन बना लूँ। इससे होगा क्या, देखो मोबाइल फ्रेम सिलेक्ट हो गया, हो गया। कहाँ से हुआ सिलेक्ट, क्या हुआ सिलेक्ट, सिलेक्शन बनी किस चीज़ पे, जो हमने मैप लिया हुआ था सिलेक्शन उस पर बन गई, क्योंकि मैंने लेयर मैप वाली सिलेक्ट करी हुई थी। और अगर मैप वाली लेयर भी सिलेक्ट नहीं होगी यहाँ पर और मोबाइल वाली लेयर भी सिलेक्ट नहीं होगी तो ये पूरे बोर्ड को सिलेक्शन कर लेगा। अब वापसी सिलेक्शन को रिमूव करो। अब मोबाइल लेयर को सिलेक्ट करके सिलेक्शन बना ली यहाँ से। अच्छा, इसको स्टार्टिंग में हाइड कर देना, ऊपर वाली लेयर जो जिसको आप लोग अंदर की तरफ मास्किंग कर रहे होंगे उसको हाइड कर देना ताकि आपको पीछे पता चल सके कि सिलेक्शन बन कैसी रही है।
अब इसको वापसी अनहाइड करो, इरेजर टूल लो यहाँ से, इसको इरेज कर दो। अब एक्स्ट्रा पार्ट कैसे इरेज करना है? लोकेशन वाली लेयर को सिलेक्ट करके इरेजर टूल से रिमूव करना है। अब यहाँ तक का काम मेरे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? अब इधर देखो, हमने पहला काम क्या करा, यहाँ पर मोबाइल फ्रेम लाए। मोबाइल फ्रेम लाने के बाद जब हम इस वाले मैप वाली लेयर को लेकर आए, मैप वाली लेयर को लाने के बाद मैप वाली लेयर हमारे पास कैसी थी? बिल्कुल फ्रंट पिक्चर की तरह थी। हमने क्या करा, साइड के जो एंकर पॉइंट्स है उसके 4 एंकर पॉइंट्स जो होते हैं, सेंटर वालों को नहीं गिन रहा मैं। अब मुझे क्या करना है, 4 एंकर पॉइंट्स पे से हर एक एंकर पॉइंट को कंट्रोल दबा के इस मोबाइल की लेयर के साथ एडजस्ट करना है। हमने वो काम करा। वो काम करने के बाद इस वाली फ्रेम वाली लेयर को सिलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाई, फिर इसको अनहाइड करके हमने किसको रिमूव करना है, रिमूव किसको करना है, किसको रिमूव करना है? मोबाइल रिमूव करना है, लोकेशन को रिमूव करना है ना। मोबाइल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट बना हुआ था लोकेशन का, उसको रिमूव करूंगा ना मैं इरेजर टूल से। मैं दोबारा समझाता हूँ, अभी देखना। अच्छा, अब इस यहाँ तक का काम करने के बाद इसको सेव कैसे करना है? अब इस पूरी लेयर को उठा के वहाँ लेकर नहीं जाना। हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का मतलब ही यही था कि हम यहाँ पर काम करें और वहाँ पर अप्लाई हो जाए। अब मैंने यहाँ पर काम करने के बाद कंट्रोल एस दबाया, जैसे मॉकअप पे काम करते हैं। अब देखना वहाँ पर लग गई होगी मैप की लेयर। हो गया काम। यहाँ पर अब देखो, वापसी अगर मैं यहाँ से इसको अनहाइड कर दूँ और कंट्रोल एस दबाऊँ, वहाँ से भी गायब हो जाएगा। हो गया। बिल्कुल ऐसे ही मॉकअप भी काम करता है। लेकिन उसके लिए हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके लेयर को दूसरे फाइल में खोलना लाजमी है। यहाँ से ऐसा नहीं करना कि वापस दूसरी फाइल बना ली, वहाँ जाके मोबाइल की लेयर को लेकर आ रहे हो, फिर वहाँ पर सारा काम करके कंट्रोल एस दबा रहे हो और फिर यहाँ चेक कर रहे हो तो अप्लाई हो नहीं रहा। ऐसे अप्लाई होगा भी नहीं। हमें करना क्या है, इसी लेयर के अंदर रहकर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इसी को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके नई फाइल पे जाना है। नई फाइल खोलने के बाद वापसी नई लेयर लेकर नहीं आनी वहाँ पर। दोबारा अप्लाई करें इस चीज़ को। देखो यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्मल लेयर थी मोबाइल की, सही, जो भी हम वहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके लेकर आए थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाली लेयर को कॉपी करा, मैप की लेयर को, राइट क्लिक कॉपी इमेज, यहाँ पर गए कंट्रोल वी करा। अब हमें करना क्या है, यहाँ से जो इसके एंकर पॉइंट से इसको एडजस्ट करना है मोबाइल फ्रेम के अंदर, मतलब मोबाइल फ्रेम के एंगल के साथ एडजस्ट करना है इसको। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल होल्ड करा मैंने, फिर एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करा।
समझ आ रहा है एंकर पॉइंट्स को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर कितने स्टेप करे हमने, क्या क्या? मोबाइल फ्रेम हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके लाए यहाँ पर, फिर मैप की पिक्चर ली, पेस्ट करी, कंट्रोल होल्ड करके फिर उसके एंकर पॉइंट्स को हमने मोबाइल फ्रेम के साथ एडजस्ट कर दिया। चौथा काम हमारे पास ये होगा, इसको डिलीट कर दो। अब चौथा काम क्या है हमारे पास, मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करा, उससे पहले हमें क्या करना है, हाइड करना है, किसको? मैप को हाइड करना, ताकि हमें पता चल सके पीछे सिलेक्शन बन कैसी रही है। अब मैंने इसको हाइड कर दिया। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे गया। क्विक सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। पहले सिलेक्शन बना ली क्विक सिलेक्शन से। अब मैं क्या करूँगा, मैप की लेयर जो है उसको अनहाइड करके इरेजर टूल लूँगा और मैप सेलेक्ट करो। पहले इसको रिमूव कर दो साइडों के बॉर्डर से। रिमूव हो गया। अब क्या करना है, यहाँ तक समझ आया? क्या करा उसके बाद हमने, मोबाइल के फ्रेम की सिलेक्शन बनाई। कौन से टूल से? क्विक सिलेक्शन टूल से। फिर मैजिक इरेजर, इरेजर टूल। मोबाइल फ्रेम के ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था हमने उसको रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मोबाइल फ्रेम के बाहर जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैप का, नज़र आ रहा है अभी भी? ये रहा। फ्रेम के अंदर, फ्रेम के ऊपर जो आ रहा था वो तो हमने रिमूव कर दिया। अब जो उसके बाहर एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव करने के लिए रेजर टूल पे जाऊंगा। अब ये बगैर सिलेक्शन के ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मोबाइल मैप को सिलेक्ट करो, इसका जूम लाजमी कर लेना। ऐसा ना हो आप लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हो और इरेजर टूल इतना आ जाए, देखो इतनी सिलेक्शन पर आ जाए और अंदर वाला मैप भी रिमूव हो जाए। हमें इतना नहीं करना, हमें खाली मोबाइल फ्रेम के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा करना है। इतना काम करने के बाद क्या काम करना है हमें, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस प्रेस करा। अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी वो चीज़। अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद अब मुझे एक और दफ़ा शेडो लगाना है। क्यों? इसको सिलेक्ट करा, मोबाइल फ्रेम के ऊपर एक और लेयर बनाई, क्लिपिंग मास्क, ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करते हैं हम, देखते हैं। मुझे यहाँ पर ब्रश टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो साइड में, फ्रेम के साइड में जो शेडो आ रहा है इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ से मास्क लेयर बनाई, एक ब्रश टूल के अंदर एक मास्क लेयर बनाई, लेयर मास्क ये रहा। अब इसको हमें साइड से रिमूव करना है, ये रहा। बस सिंपल है। ज़्यादा हो रहा है तो फिर इसको इतना कर लो कि फ्रेम सही से नज़र आ जाए, बस। सही है।
यहाँ तक समझ आया? अच्छा, कभी आप लोग को समझ नहीं आता कि अगर हम लोग किसी रियल इंडस्ट्री के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हेडलाइन वगैरह अगर चाहिए तो हमें क्या लगाएं? हेडलाइन की जगह एक और चीज़ भी इस्तेमाल हो सकती है। एक मिनट में बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग गए, अगर मैं मिसाल इसका लोगो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉपी करा, पेस्ट। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट लोगो लगा दूंगा। अच्छा, इसका कलर पिक करना लाजमी, क्योंकि बैकग्राउंड में इसका कलर यूज़ करना है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैजिक इरेजर टूल, इस रेड कलर को रिमूव कर दिया। अब जो बैकग्राउंड था मेरे पास, ये रहा, इसका कलर चेंज करो, रेड। अब जो ब्रश टूल ब्रश टूल था, यहाँ से कलर करो लाइट। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क हो गया अभी। ये बेस्ट है। मेरे ख्याल से यही कलर होता है जो उनकी पोस्टर्स वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जैक्ट कलर तो नहीं पता मेरे को, खैर इसी टाइप का होता है, ना ज़्यादा डार्क होता है ना ज़्यादा लाइट होता है। अब हेडलाइन की जगह हम लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर लोगो हमारे पास इटैलिक वे में बना हुआ है, इटैलिक है ना टेक्स्ट। तो अब क्या करना है मेरे को, इसकी टैगलाइन क्या होती है, याद है किसी को? अरे भाई, इसकी टैगलाइन भी होती है, एक मशहूर सी टैगलाइन है इन लोगों की, सेफ राइड करके कुछ है शायद। फिलहाल हम लोग यही लिख देते हैं, इसकी लाइन याद नहीं आ रही मेरे को। अब यहाँ पर करना क्या है, आप लोग में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइपोग्राफी मैच नहीं करते। टाइपोग्राफी मैच नहीं होगी तो फिर पोस्टर बेकार हो जाएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं ये लगा देते हैं इस टाइप की। अच्छा, इस टाइप की लगाने के बाद एक और हरकत क्या होती है इनकी, ये काम कर दिया। फिर उसके बाद टाइपोग्राफी समझ नहीं आ रही, नॉर्मल यू रख दी, उसको भी स्ट्रेच कर दिया, ज़बरदस्ती फिट करना है। मैं किसी को यहाँ पर फ़िलहाल टारगेट नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ, सबकी मिसाल दे रहा हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पर कोई भी टाइपोग्राफी लगा लूँ ना, मैच नहीं होगी, और आप लोग ज़बरदस्ती इसको इस तरीके से अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हो, एडजस्ट करने की। अब मुझे इसी फ़ॉन्ट से रिलेटेड अगर फ़ॉन्ट लगाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा लूँ, ये वाला फ़ॉन्ट लगाने के बाद इसको इसके साथ अलाइन कर दूँ। मेरे पास दो ऑप्शन हैं,
या तो मैं फिर डा फॉन्ट्स के अंदर जाके इससे रिलेटेड फॉन्ट ढूंढ लूँ जो कि 1.5-2 घंटे ख़राब करने के बराबर है। तो इससे अच्छा बनता है इसी तरीके से लगा ले फॉन्ट। अब मुझे क्या करना है, हाँ अब यहाँ पर चॉइस आती है हमारे पास। अरे डेयर कराची था ये, सवर गलत लिख दिया हमने। डेयर ही है ना, हाँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से लगा दिया, हायरार्की का इशू आ गया। अब पहले हमारी नज़र टिकी नहीं रही कि हमें क्या पढ़ूँ, यंगो क्यों पढ़ूँ। देखने में अच्छा लग रहा है आप लोग की नज़र पे, मेरी नज़र पे ये हायरार्की नहीं बन रही, ना रीडेबल हो रहा है ये। टाइपोग्राफी सही है। मैंने क्या बात करी थी, अगर ऊपर वाले फ़ॉन्ट का वेट भी बोल्ड होगा, नीचे वाले फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड होगा, तो फिर नज़र हमारे दोनों फ़ॉन्ट पे टिकेगी। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रीड करवाना है। तो उसके लिए इस बंदे ने क्या काम करा है, देखो दोनों फ़ॉन्ट बोल्ड है। नीचे वाले टेक्स्ट के पीछे क्या करा इसने, शेप लगा के उसके अंदर का कलर चेंज कर दिया। आप देखो हायरार्की बन गई। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, अगर यहाँ पर भी हम उसी तरीके से काम करें, इसको भी रेड कर दो। अक्सर केस में हम ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है टाइपोग्राफी ज़्यादा हो रही है या टाइपोग्राफी हमें यही रखनी है और बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रही या रीडेबिलिटी में मसला आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। इसने सीधा रखा हुआ है और हमने थोड़ा सा एंगल को टेढ़ा कर दिया, क्योंकि हमारे पास देखो लोगो भी सीधे एंगल पे था, नीचे वाली लाइन भी सीधे एंगल पे थी, हमने इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा आउट टेढ़ा कर दिया। ये है राइट अलाइन पे। हमने बात करी थी अगर पिक्चर लेफ्ट साइड पे तो टेक्स्ट कौन सा अलाइनमेंट पे होना चाहिए, राइट अलाइन पे। 3 अलाइनमेंट्स काम करती है हमारे पोस्टर्स के ऊपर, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर पिक्चर राइट साइड पे तो फिर टेक्स्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे। और अलाइनमेंट कहाँ से होगी टेक्स्ट की, राइट साइड से अलाइनमेंट आएगी ना। अच्छा इनका एक रेड कलर नहीं होता, इनका येलो कलर भी है इनके पास। वो येलो कलर ये वाला है शायद से।
थोड़ा सा डार्क है। शायद से ये वाला है। भाई साहब बकरा खा कर आए हो क्या? ये थोड़ा सा झूठ है जो हमने लिखा है यहाँ पर, जो कि अक्सर यंगो वाले लिखते हैं। अब हम किसे किस स्टाइल में लिख सकते हैं वो ज़रा देखते हैं। भाई इंस्पायरेशन लेके बनाओगे इससे ज़्यादा अच्छे आइडियाज आ जाएंगे। फिलहाल हमने ऐसे ही रखा हुआ है। बस ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसको। आज की क्लास का टॉपिक हमारे पास क्या था? मास्किंग। मास्किंग, ये पोस्टर बनाना नहीं सिखाया मैंने, मास्किंग। ये ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास के लिए हमने बना लिया। मास्किंग करना आया? सबको आ गया? वीडियो के भरोसे नहीं बैठा करो, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार वीडियो में ऐसा होता है कि ना आवाज़, कभी आवाज़ का इश्यू आ जाता है, कभी वीडियो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। वीडियो के भरोसे बैठोगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसकी यही मिसाल है, अगर किसी दोस्त के भरोसे बैठ गए तो फिर हो गया काम।